हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और देखो, आपका जो है रीड प्री वाला पेपर हो गया है और जो है आंसर की भी आपको जो है बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। वैसे तो देखो, मैंने ना रीड मेंस के लिए कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या आपका टाइम टेबल वगैरह और जितनी भी कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने आप लोगों के साथ अलग अलग वीडियो बना के जो है शेयर कर देती है, चाहे आप लेवल 1 के हो चाहे आप लेवल 2 के हो। लेकिन तब अपने जो है थोड़े कम सब्सक्राइबर थे और अभी जो है कुछ नए लोग ऐड ऑन हुए, यानी कि 100-150 लोग जो है नए ऐड ऑन हुए हैं। तो अब जो भी नए बच्चे ऐड ऑन हुए हैं तो उन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, या फिर उनको जो है एक कंप्लीट वीडियो सबको एक साथ में चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आपको सारी जो कंप्लीट रीड का स्ट्रेटजी है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है और मतलब क्या चीज़ों को बेस बनाएं, कोचिंग करें नहीं करें, जो भी कंप्लीट आपका रहने वाला है उसके ऊपर जो है एक मैं वीडियो बना देती हूँ, जिससे जो आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद जो है आप रीट मेंस की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो, रीट मेंस की तैयारी करने के लिए अपने पास फिक्स 10 जो महीने हैं वो बाकी हैं। इसके अंदर जो है आप चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से और बहुत आराम से जो है आप तैयार करके और जो सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ इन चीज़ों को बताना। और मैं जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपको पेपर पर नोट डाउन करके बताऊँगी। पहले मैंने बोल के बताई थी तो मे बी आप लोगों ने सुना नहीं, या फिर जो भी हुआ है पेपर पर नोट डाउन करके बताऊँगी तो आप लोगों को जो है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्ट रीड की जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बात करना है। ठीक है, ओके तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सारी की सारी चीज़ें देखना। तो देखो, मैंने यहाँ लिख दिया रीट मेंस 2026 और अपनी जो डेट है आपको सबको पता है कि जनवरी में 17 से लेके और अपना जो है 21 जैन तक अपना जो 2026 के अंदर जो अपना पेपर रहने वाला है। ठीक है, और अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास अभी दो टाइप के स्टूडेंट, एक तो बिल्कुल फ्रेशर्स है और एक जो जिन्होंने पहले ही कोचिंग कर रखी है, या फिर ठीक है, या फिर अब वाले में मान लो कि बहुत सारे बच्चों को जो है सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है कोचिंग करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो आपका जो है 5 से 6 महीने में, यानी कि 5 से 6 महीने में जो है आपका कंप्लीट कोर्स करवा देना। ठीक है, 5 से 6 महीने के अंदर जो है आपका कंप्लीट कोर्स करवा दें, ऐसी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, और जो नॉन कोचिंग है उनके लिए जो है मैंने नीचे स्ट्रेटेजी बना रखी है, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब देखो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट वहाँ कवर करवा देंगे। उसके बाद जो है आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि कोचिंग से आने के बाद आपको जो है कंटिन्यूस चीज़ें जो है डेली की डेली रिविजन कर लेनी है। ठीक है, और सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स मिलने आ रहे हैं, तो थोड़ी देर आपको ये जो गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आएगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अपन टेस्ट सीरीज। अब देखो, आप अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, सिलेबस कंप्लीट होता है और उसके बाद जो है आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। कोचिंग वाले भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि जैसे ही कोचिंग में क्या होता है कि वीकली टेस्ट चलते रहते हैं तो आपका जो है वहाँ पर टेस्ट होता रहता है। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे बच्चों के डाउट ऐसे हैं कि हम जो है नई ज्योग्राफी पढ़ें या ओल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, क्या करें। देखो, अभी नई जिलों के हिसाब से जो है कोई भी ज़्यादातर अपडेट आई नहीं है और अभी इतनी बुक्स भी जो है मार्केट में अवेलेबल है नहीं। तो अभी जो है आपको ओल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, जो नए ज़िले बने हैं उनके नाम याद रखने हैं, वो कौन से ज़िलों से जो है अलग हुए हैं वो याद रखना है। इसके अलावा जो है ज़्यादा इसके अंदर उलझना नहीं है। ठीक है, आपको जो ओल्ड ज्योग्राफी है आपको जो है उसी पे फोकस करना है। अब देखो, आपको जो है बेस रेडी कहाँ से करना है, बेस अपन देख सकते हैं आरबीएसई। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आरबीएसई और एनसीईआरटी अलग अलग है क्या, ये नहीं। देखो, आरबीएसई है जो अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, आरबीएसई एनसीईआरटी बातें की है। ठीक है, तो अपना जो बेस है वो जो अपना आरबीएसई उससे जो है अपना बेस क्लियर करना है। आप 6 से 12 वाली बुक ले लो या 6 से 10 जो है वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। देखो, 6 से 12 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो एसएसटी है उसमें 11-12 जो है अपने काम आने वाली है। अदरवाइज जो 6 से 10 वाली बुक्स है उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो सिलेबस है आपको जो है एक बार जो है कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अपने पास जो है अच्छा खासा टाइम है। टाइम कितना है, सॉरी,
10 मंथ का अपने पास जो है टाइम रहने वाला है। तो आपको जो क्या करना है, सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। और अब देखो, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते टाइम जो है आप अपने पास अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखो, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा के रखो। और उसका जो सिलेबस है, जैसे पहले अपने राजस्थान जी की दे रखा है और उसके बाद जो है सारी चीज़ें दे रखी है, उनको जो है डिवाइड करके और उसके हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट यानी कि 300 क्वेश्चन आएंगे और उसको जो है अच्छे से अपने को ये करना है। अब देखो, अब ये मैं एक नॉर्मल सा टाइम टेबल बता रही हूँ, इसको आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। देखो, बहुत सारे मॉर्निंग पर्सन होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बहुत सारे जो है नाइट वाले पर्सन होते हैं जिनको जो है लेट नाइट तक पढ़ना अच्छा लगता है। इफ़ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो ये आपके लिए है ना, ठीक है। और अगर आप नाइट पर्सन हो, आप अपने हिसाब से जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, सुबह 4 बजे आप उठ रहे हो, 4 से जो अगर आप 5 बजे से लेकर 12 बजे तक भी अगर आप पढ़ने बैठते हो तो बीच में जो आपका जो नाश्ता पानी और ये सब चीज़ें छोटा मोटा वर्क होता है वो चलता रहता है, यानी कि आपको कंटिन्यूस नहीं, लेकिन आप टुकड़ों टुकड़ों में भी जो है 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हो और इन घंटों के अंदर से जो है आप अगर 5 घंटे जो है ऑलमोस्ट आप निकाल लेते हो, तो उसके अंदर जो है आपको जीके पढ़ना है। देखो, मैं जीके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जीके जो है मोस्टली लोगों का जो है थोड़ा सा वीक होता है। अगर आपका मतलब जीके अच्छा है और अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप जो है इनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप पहले सुबह उठ के आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है। क्योंकि देखो, एक तो उठ के अपना जो मूड फ्रेश होता है, फालतू के थॉट्स भी अपने माइंड में नहीं आते, तो पहले जो है अपने को उसको करना है, ठीक है। अब देखो, जीके मैंने यहाँ पर जो जीके वाला सारा पोर्शन है वो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। यहाँ पर जो अपना कंप्लीट जीके है वो आ जाएगा, ठीक है। जीके के अंदर से देखो, पहले आप मतलब ऐसे नहीं कि आपने 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया और 2 घंटे आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने डिवाइड किया। अब अगर आप पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ लो, ऐसे वीकली डिवाइड करो। मतलब यहाँ लिख देते हैं अपन, संडे टू सैटरडे लिख दो या फिर मंडे टू संडे लिख दो ना। तो आपको जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे संडे जो है चीज़ों को रिवाइज करना है। हिस्ट्री ले लो, पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लो, पॉलिटी ले लो, पहले पॉलिटी को कंप्लीट कर लो, जो है ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी को जो भी आपका सब्जेक्ट रह रहा है उसको जो है पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद ही जो है इन चीज़ों को मतलब नेक्स्ट एक हिस्ट्री होगी, उसके बाद पॉलिटी पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी पढ़ ली, ऐसे ही करके आपको जो है सारी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन सब्जेक्ट में। देखो, 12 बजे तक आपने पढ़े, फिर उसके बाद खाना वाना खाया आपने और फिर आप आराम से जो है रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद लेते हैं अपन दिन वाला टाइम, ठीक है। मैंने देखो 3 तरीके से टाइम बांट रखा है और आपको भी जो है ऐसे ही अपना जो टाइम है उसको 3 टाइप से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। दिन में आप 3 से 6 बजे तक पढ़ो और उसके अंदर जो है आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिया, जीके अच्छा है तो आप यहाँ जीके को ले लो, ठीक है। सब्जेक्ट देखो, L1 के लिए जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST और साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट आपका 10 मार्क का आएगा तो 50 मार्क्स आपके रहने वाले। L2 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है 120 मार्क्स का रहने वाला है। SST हो टोटल 120 मार्क्स की आएगी और अगर आपका साइंस एंड मैथ्स है तो साइंस भी 60 मार्क्स का आएगा और अपना जो मैथ्स है वो भी 60 मार्क्स का अपना आने वाला है। और ये 20 मार्क्स जो है आपके टीचिंग मेथड के मैंने इसमें ऐड ऑन किया। तो यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है आपको उसको आप पढ़ सकते हो, आप अपने हिसाब से जो है डिवाइड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब रात वाला टाइम है 9 से 10, आप जो है खाना वाना खा लेते हो, थोड़ा सा जो है आपको मतलब कभी पढ़ने का मन हो कभी नहीं हो, लेकिन जो अगर इस टाइम पे जो है आप क्या पढ़ सकते हो, अदर में मैंने लिखा है साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है और अपना जो ICT है या फिर जो भी जितना भी चीज़ें हैं, शैक्षिक परिदृश्य और ये सारी सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रखी है। क्योंकि साइकोलॉजी अपन ने पढ़ रखी है, टीचिंग मेथड अपन ने पढ़ रखी है और ICT जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा टॉपिक है, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब आपका मतलब कर सकते हो आप रात के 9 से 10 बजे में जो टाइम है उसके अंदर आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे देखो, अभी वाला टाइम मैंने ये ओनली टाइम डिवाइड किया है। इसके अंदर जो है आप अपना घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, आप अपने हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर सकते हो। मैंने 4 बजे लिखा है, यहाँ पे 4 बजे उठ के और उसके बाद 5 बजे से सुबह फ्रेशन अप होकर और उसके बाद जो है आपको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब अपन चलते हैं बुक्स पे। देखो, बुक्स पे जो है ये है मेन मुद्दा अपने बुक्स का, कि बुक्स में कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, वो ठीक है। बुक्स है, लिमिटेड बुक्स रखनी है, ज़्यादा बुक्स नहीं रखनी है। जितना ज़्यादा रद्दी इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, आप लिमिटेड बुक्स रखो, उन्हीं से जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्या मेन आपको ट्रस्ट रखना है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपके पास मैटर है वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, RBSE और NCERT मैंने आपको अभी जो है डाउट क्लियर कर दिया था, दोनों बुक्स अलग अलग नहीं है, मतलब आपका सेम ही सही है ना। तो जो अभी अपनी 6 से 12 वाली जो बुक्स चल रही है उन्हीं को अपने को जो है अपना बेस बनाना है और उसी के हिसाब से जो आपको तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्योंकि जो अपने क्वेश्चंस देखने को
मिलते हैं वो आप RBSE को ही जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है, ठीक है। जब आपके क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके अंदर जो है कभी आपको देखने को मिलता है कि आंसर अलग अलग हो, तो अपने को जो है इसी को फिर स्टैंडर्ड बुक मान के और इसी के अंदर जो है आपको क्वेश्चन फाइनल आंसर माना जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो है डबल आंसर या फिर थोड़ा सा मैटर अलग और इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो आपको जो है वो फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना है। आपका जो आपको पता है कि देखो आप तैयारी करोगे तो आपको जो है 95 to 96 जो मैटर है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और उसके अलावा जैसे 3 से 4% जो मैटर है वो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको जो है लास्ट में बोनस आंसर या फिर देखने को मिलते ही। तो आपको जो फालतू का मैटर है उसमें नहीं उलझना है, जो अपना मेन चीज़ें हैं उसके अंदर जो है आपको करना है, ठीक है। अब देखो मैंने IL2 L1 लिखा है, इसके अंदर जो है आपको अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने को कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो L2 L1 है, इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषाएं, ठीक है। L1 में 100 मार्क्स की आती है और L2 के अंदर जो है आपका 80 मार्क्स का जो है अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। बुक्स कौन से पढ़ें, देखो बुक्स के अंदर अपन बात करें, आप गाइड पढ़ सकते हो नाथ पब्लिकेशन की, दीनदयाल की, GGD की, या फिर कोई सी भी एक गाइड आप लेके आ सकते हो। सारी की सारी नहीं लानी, कोई सी भी एक लानी है, ठीक है। उससे आपको पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको जो 6 से 10th का जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स चलती है उससे जो है आपको ये सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ इसको अलग अलग लिख दिया, 2 बार लिख दिया था, ऐसा नहीं है, ये सारी सारी चीज़ें वापस ऐसे ही रहने वाली, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो जो आपके पास किसी भी कोचिंग है जहाँ से भी आपने कोचिंग करी है, अगर आप जयपुर से कर रहे हो, आपके उत्कर्ष के हैं, कलाम के हैं, मिशन के हैं, किसी भी कोचिंग के अगर आपके नोट्स है तो आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप कोचिंग से पढ़ रहे हो आप इसको पढ़ सकते हो, गाइड आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको जो 6 से 10th वाली बुक्स है ये तो आपके लिए मस्ट है, मतलब ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। और बहुत सी बार क्या होता है जैसे गाइड्स है तो गाइड्स के अंदर जो जैसे 6 से 10th में बहुत सारी स्टोरीज वगैरह दे रखी है और जो सारी चीज़ें डिटेल्स में दे रखी है, इनको ये लोग क्या करते हैं स्किप कर देते हैं और जो है शॉर्ट फॉर्म में या फिर बहुत ही जो ज़रूरी सी चीज़ें होती हैं उनको काट पीट कर जो है गाइड वाले लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको बुक्स भी पढ़नी है और कोई सी गाइड पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ के और जो कोई सी भी कोचिंग के नोट्स आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ें वापस आ गई, ठीक है। और ये वही राजस्थान की संस्कृति। और अब देखो राजस्थान की संस्कृति और इसके अंदर जो है अपना 9th के अंदर बुक, 9th या 10th के अंदर बुक चलती है, मैं बता देती हूँ कौन सी वाली, ये वाली बुक, ठीक है। इसके अंदर से जो है आपका सारा का सारा जो राजस्थान की संस्कृति वाला है, इतिहास और संस्कृति, वो अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है आपको इसका वो बता देती हूँ, इंडेक्स बता देती हूँ ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा ना। ये देखो ये जो है इसका इंडेक्स है, इसके अंदर जो है आपको जो आपकी ओनली एग्जाम में आने वाले टॉपिक है वही कवर करने हैं, ठीक है। सारे नहीं पढ़ने हैं। आपको लगता है इसके अंदर से सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6 से 12th वाली जितनी भी बुक्स है उसके अंदर जो है आपको ओनली अपना जो टॉपिक है वही पढ़ना है। देखो मेरे पास सारी की सारी बुकें हैं ना, ये देखो राजस्थान का शौर्य वाला है अपने पास, और ये 11th 12th वाली जो है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, और ये सारी बुक्स जो है मेरे पास है। आपको भी जो है ले आनी है, मार्केट से ले आओ, वरना PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको सारी PDFs मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अपन L1 और L2 के अंदर जो है अपना सेकंड टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आपका सामयिक विषय। L1 के अंदर 80 मार्क्स का आता है, L2 के अंदर जो है आपका 50 मार्क्स का अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। बुक्स की बात करें तो इसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कुछ आपके हिस्ट्री में चले जाएंगे, कुछ आपके जो है अपने ज्योग्राफी में चले जाएंगे, ठीक है, और कुछ है जो करंट का पोर्शन है, ठीक है, और कुछ के अंदर जैसे ये शैक्षिक परिदृश्य और ये सारी जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, ये पूरा इसके अंदर जो है चीज़ें जो है अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा अपन इन टॉपिक्स के जो है यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। करंट है, करंट आप मूवमेंट ले आओ, क्रोनोलॉजी आओ, ठीक है। इनके अंदर जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है अपनी, या मंथली जो मूवमेंट आती है वो लाओ और वहाँ से जो है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको कब से कब का पढ़ना है, तो देखो आपका जो करंट कब से कब का पढ़ना है, आपका जनवरी 2025 से जो है आपको नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना है ना। आप नोट्स बना लो, आप खुद से मतलब ये बुक्स लाके पढ़ लो, आप कहीं से पढ़ लो, लेकिन आपको जो है करंट 2025 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप सोचो कि लास्ट में एक साथ पढ़ लूँ तो आपका सारा होच हो जाएगा, और वहाँ पर जो है आपको एक साथ पढ़ते हैं तो फिर अपने को याद नहीं रहता कि कौन से मंथ का है। तो आप मंथली पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और हर मंथ जो है आप जब नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो उससे पहले जो है अपना जो पिछले महीने का है उसको रिविजन कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये प्रतीक चिन्ह और फ्लैगशिप योजना है, और ये बहुत सारे कुछ टॉपिक
टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कोई से भी नोट्स में या कोई सी एक PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है दिए हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन RTE शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो एक शाब्दिक प्रकाशन नाम की बुक आती है और एक जो है अपनी कलाम की बुक आती है। इन दोनों में से आप कोई से भी ले आओ, उनसे पढ़ सकते हो, कुछ भी अलग से पढ़ने की दिक्कत नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बात करें अपन विद्यालय विषय की L1 की बात कर रहे हैं कंप्लीट। अगर आपको पढ़ना है एक ही बुक से पढ़ना है, मुकेश पंचोली सर की बुक ले आओ। आपको इसके अलावा कोई अच्छी बुक लगती है, आप अपने हिसाब से जो है बुक लेके आ सकते हो। मुझे ये बुक अच्छी लगती है, मैंने इस बुक को देखा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं हमें अलग अलग बुक्स पढ़नी है, हम अलग अलग से पढ़ेंगे, तो अलग अलग के हिसाब में बता देती हूँ। हिंदी के लिए अपना जो 9 से 12 जो अपना रचना प्रबोध चलता है वो पढ़ सकते हो, ग्रामर वाली बुक। इंग्लिश के लिए आप सिखवाल वाली बुक से पढ़ सकते हो। मैथ्स है आप माथुरिया सर की जो बुक है RN माथुरिया सर की, उनसे पढ़ सकते हो। SST है शिखवाल ले आओ, आप कलाम ले आओ, आप लक्ष्य ले आओ, या फिर आपके पास अंदर कोई बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो। साइंस है ल्यूसेंट वाली बुक आती है, उससे पढ़ सकते हो, या RBSE की जो अपनी 6 से 10 वाली बुक्स आती है आप उनसे पढ़ सकते हो। देखो इन सबको एक साथ पढ़ लो, आपके पास कोई और गाइड है आप उससे जो है पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा मैं बात करूँ टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड आप कलाम से पढ़ लो, फर्स्ट रैंक से पढ़ लो, सिखवाल से पढ़ लो, या कहीं से भी पढ़ लो, आपको जहाँ से मन करे आप वहाँ से पढ़ लो। क्योंकि अभी जो है आपने जब पात्रता वाला एग्जाम दिया था तब भी आपने जो है कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि कहाँ से आपको जो अच्छे से समझ में आ रहा है, वहाँ से पढ़ लो। ICT है कोई सी बुक से पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कलाम की मिल जाएगी, आपको जो अपनी सिखवाल वाली मिल जाएगी, या फिर कोई सी एक PDF जो है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। L2 की बात करें, अब L2 में आप SST की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो SST इसके जो सिलेबस है SST वाला, ये आपका जो पूरा 9, 10 और 11, 12 की जो बुक्स है उसके अंदर जो है सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो है 9, 10, 11, 12 की बुक्स के जो अंदर है मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको जो है ओनली बेस्ट के लिए पढ़नी है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो इसके अंदर से, बहुत अच्छे से पढ़ लो। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, गाइड लेनी, कौन सी वापस नात ले सकते हो, GGD ले सकते हो, या फिर आप जो है किसी भी कोचिंग के नोट्स लेके आपको पढ़ सकते हो। सारे के सारे इकट्ठे नहीं करना है, ओनली एक ही चीज़ रखनी है आपको, सारे के सारे इकट्ठी नहीं करनी, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा चलते हैं अपन साइंस और मैथ्स वाले बच्चों पे। देखो मैथ्स वाला बच्चा, देखो अब साइंस में चलो क्या दिक्कत होती है कि साइंस वाले बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स वाले बच्चों को साइंस नहीं आती है, तो अब दोनों का जो है सॉल्यूशन है अपने पास। मैथ्स वाला अगर आप मैथ्स के बच्चे हो, आप RS अग्रवाल से पढ़ लो, ओनली सारे का सारा नहीं पढ़ना, ओनली जो अपने सिलेबस में टॉपिक है उनसे पढ़ना है। और इसके अलावा जो है अपन को RN माथुरिया सर की जो बुक है उसकी जो है अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब RN माथुरिया अब जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं इनको सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले क्या करना है, 6 से 8 की जो बुक्स है उनको जो है बेसिक्स जो है आपको उनको पढ़ लोगे तो आपके जो जितने भी बेसिक्स है वो सारे के सारे जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इनके बाद जो है अपने को क्वेश्चंस करने हैं, और ये साइंस वाले बच्चों के लिए पहले आपको 6 से 8 पढ़ना है, और उसके बाद जो है आपको RN माथुरिया करना है। देखो आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आपका जो है जैसे आपका 60 क्वेश्चन आता है तो आपका जो अगर उसमें आपके 50 अगर 45, 50 के आसपास बैठ रहा है तो बीच होके कोई ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अपन मतलब मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं ना, 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपका 22, 25 के आसपास बैठ रहा है तो ठीक है ना, मतलब मैं मार्क्स पे चली गई थी, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं ना। और उसके अलावा आपको साइंस कहाँ से पढ़नी है, साइंस के लिए आपको देखो साइंस में बायो आ जाएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इन्वायरमेंटल आ जाएगा अपना ना। तो देखो बायो के अंदर वापस अपना जूलॉजी बॉटनी आ जाएगा, और फिजिक्स वगैरह तो है ही सही। अब देखो सबके लिए जो है अपने को 9, 10 की बुक्स पढ़नी है, ठीक है। 9th, 10th, 11, 12 ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12 के अंदर आप जो है बायो के हिसाब से जा सकते हो, वरना तो आप ठीक है। अब ईच क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर है 7 मतलब ईच क्वेश्चन ईच क्वेश्चन में 7 से 8 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है ना, 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, ऐसा करके जो है आपका एवरेज 30 बिठा देंगे, ठीक है। और या फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो है जनरल के होते हैं तो वो नहीं पता लगते हैं कौन से वाले पोर्शन के, ठीक है। तो इसके अंदर भी है आपका जो है आप साइंस वाले हो तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मैथ्स वाले हो तो आपका जो है 22 से 23 के हिसाब से अपन लेके चलें तो अपने को 9, 10 की बुक्स पढ़नी है। आपको लगता है कि मुझे 30 से 30 करने हैं तो आप 11, 12 की बुक्स के हिसाब से भी जा सकते हो बायो के अंदर, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर 9, 10 पढ़ लो, इनफ है। केमिस्ट्री के अंदर भी 9, 10 का पढ़ लो, बहुत है। और एनवायरमेंट के अंदर जो है आप 8, 9, 10 की जो बुक होती है नॉर्मल बुक, वो आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। ओनली टॉपिक्स पढ़ने हैं, फालतू का जो है कचरा नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको चाहिए कि नहीं हमें तो कोई बुक बता दो, तो आप जो है सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया, साजिद खान सर के नोट्स आते हैं मार्केट में, वो आप पढ़ सकते हो। आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है।
देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी कि एनी कोचिंग नोट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये पढ़ते हो तो भी आपका जो है साइंस बहुत अच्छे से है, आपका कवर हो जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? दिशा 2020 से जो है आपको प्रैक्टिस करनी ही है। टीचिंग मेथड ओनली कलाम की बुक ले आओ, इनफ है आपके लिए। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी शायद नहीं बताई है। साइकोलॉजी जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, मैंने उधर मैंने लिखा तो था लेकिन बताया नहीं था आपको कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ना है। साइकोलॉजी आपको जो है अवनी पब्लिकेशन से ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको लगता है तो आप जो है कलाम, इसके अलावा जो है आप कलाम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा किसी भी कोचिंग के नोट्स जो है आप पढ़ सकते हो। आई होप मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और मैं आपको जो है समझाने में जो है सक्षम रही होंगी। और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इन जो पेजेस है इनकी, अगर आपको ये चाहिए कि हमें ये सारे पेज के जो है आप एक बार सेंड कर देना, तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे सारे के सारे पेज जो है भेज दूँगी। देखो मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है और समझा दी है, फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, आपको सारा का सारा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, मतलब कि सारी बुक्स नहीं लानी है, मतलब लाके और कचरा नहीं इकट्ठा करना है। और ओनली एक बुक ले आओ, गाइड है कोई सी भी एक गाइड ले आओ। सारी गाइड्स के अंदर जो है बहुत अच्छे से मैटर दे रखा है, कोई सी भी ऐसी नहीं है कि ये कम है ये ज़्यादा है, बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अदरवाइज जो है सारी जो मैंने बताई है वो सारी सारी अच्छी है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो गाइड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो कोचिंग के नोट्स है आपको बस वही पढ़ने हैं बस। थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीट की हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों को हमें दूर रखना है और किस तरीके जो है हम चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं हमें कोई डाउट है और हमें नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें, और तो मुझे आप जो लोग हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके अगर कोई डाउट होंगे तो मैं जो है आप लोगों को जो है क्लियर कर दूँगी। और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो 2021 के अंदर जो रीट हुई थी प्री वाली, तो क्या हम अभी भी वो एलिजिबल है या नहीं है। देखो 21 वाली जो थी वो 3 साल के लिए वैलिड थी, और जो लास्ट अपना 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था लास्ट रीट वाला, इस वाली रीट से पहले ओनली वही लोग जो है एलिजिबल है अभी वाले के लिए, क्योंकि जो रीट अभी 2022 के अंदर जो अपनी रीट हुई थी वो आपकी आजीवन जो है मान्य है, लेकिन उससे पहले जो भी रीट हुई है वो आपकी मान्य नहीं है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अब जो है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट है तो बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।